Hello friends, welcome to विज्ञान तक। फ्रेंड्स, दिस इज अ फ्री इंग्लिश क्लास फॉर एवरीवन। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश बताने वाला हूं, जिसमें मैं बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करके बिल्कुल आपको एडवांस तक बताऊंगा। ठीक है। और इसी सीरीज में मैंने 8 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 9वां वीडियो है। अगर आपने ये 8वां वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने टोटल वीडियो बनाया है वो काफी सीरियल वाइज बनाया है, ताकि आप बिल्कुल एबीसीडी से पढ़िएगा तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। साथ ही मैं जो पढ़ाता हूं इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। या टेलीग्राम ये चैनल है, आप अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे जाकर के सर्च कीजिएगा विज्ञान तक। ठीक है, विज्ञान तक आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे मेरा चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल स्क्रैम कर लेना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे और कुछ और वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे उस लड़के के पैसे। अब देखिए, उस लड़के के पैसे के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? डेट बॉयज मनी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये मिसप्रिंट हुआ है, एपोस्ट्रोफी रहेगा यहाँ पे। यानी एपोस्ट्रोफी कैसे रहता है? तो ऐसे रहता है, सॉरी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी है तो एपोस्ट्रोफी रहेगा यहाँ पे। डेट बॉयज मनी यानी उस लड़के के पैसे। इसी तरह से इन बच्चों के लिए, अगर आपको बताना है इन बच्चों के लिए, तो फॉर दीज चिल्ड्रेन, फॉर दीज चिल्ड्रेन। और वो बहुत छोटे हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर दीज किड्स, फॉर दीज किड्स। मेरे ख्वाब यानी मेरे सपने, उसको आपको इंग्लिश में बताना हो, क्या कहेगा? माई ड्रीम्स, माई ड्रीम्स। ठीक है। वैसे ही उसकी बातें, उसकी बातें, तो हिज वर्ड लगा सकते हैं या फिर हर वर्ड्स लगा सकते हैं। मतलब हिज वर्ड्स या फिर हर वर्ड्स। हिज वर्ड्स जब लड़का होगा, कोई लड़का होगा, उसके लिए हिज वर्ड्स लगाएंगे, और कोई लड़की होगी उसकी बातों के लिए हम लोग हर वर्ड्स लगाएंगे। हम दोनों की किताबें, हम दोनों की किताबें यानी बुक्स ऑफ वी बोथ, बुक्स ऑफ वी बोथ। ठीक है। अगर आपको जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये हम दोनों की किताबें हैं, आपको ये ट्रांसलेशन बनाना है कि ये हम दोनों की किताबें हैं। तो ये के लिए आप लगाइएगा दीज, दीज आर बुक्स ऑफ वी बोथ। ठीक है, वी बोथ। ऐसे ही कमरे की खिड़कियां, तो क्या लगेगा? रूम्स विंडोज या फिर द विंडोज ऑफ रूम। ठीक है, क्या लगेगा? द विंडोज, विंडोज ऑफ रूम। जनरली हम लोग ये जैसे निर्जीव है, निर्जीव के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे लगा सकते हैं द विंडोज ऑफ रूम। मछलियों का खाना यानी फिशेज फूड। ठीक है, फिशेज फूड। अब यहाँ पे देखिए फिशेज आया है, ठीक है, फिशेज, और एपोस्ट्रोफी बिल्कुल लास्ट में लगा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस है, और जब लास्ट में एस आता है तो वहां पे हम लोग केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से 7th नंबर वीडियो में क्लियर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। हर पल की खबर। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा ट्रांसलेशन है, हर पल की खबर, ट्रांसलेशन में ऐसा वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या लगेगा? हर पल की खबर के लिए एवरी मोमेंट्स न्यूज। क्या? एवरी मोमेंट्स न्यूज। किसी का दोस्त, किसी का दोस्त यानी समवन्स फ्रेंड, समवन्स फ्रेंड। अगर आपको कहना है किसी का दोस्त, ठीक है, तो क्या कहिएगा? समवन्स फ्रेंड। किसी के साथ, विथ समवन, किसी के साथ के लिए लगाएंगे विथ समवन। ठीक है, विथ समवन। किसी और के साथ, विथ समवन एल्स, विथ समवन एल्स। अब मैं आपको इन सभी वर्ड का यूज सिखाऊंगा, लेकिन कब? जब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता दूंगा कि सेंटेंस कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे सर्व, कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कैसे ऑब्जेक्ट आएगा, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद में आपको इन सभी वर्ड से ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा, और उसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको स्पोकन बहुत जल्द समझ में आएगा। इसलिए आपको इसे पहले याद करना है। किसी का भाई, ठीक है, किसी का भाई, समवन्स ब्रदर,
अब मान लीजिए कि किसी का भाई का क्या होगा, समवंस ब्रदर। इससे आपको एक ट्रांसलेशन यानी एक वाक्य बनाना है, तो और यानी सेंटेंस बनाना, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन बनाना है कि किसी का भाई आया है, तो क्या लगेगा, someone's someone's brother someone's brother has come, यानी किसी का भाई आया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ या थोड़ा पानी, यानी कुछ पानी बोलना हो या फिर थोड़ा पानी बोलना हो तो उसके लिए बोलिएगा सम वाटर। मेरे मोबाइल की कीमत यानी माई मोबाइल्स कॉस्ट। ठीक है, मेरे मोबाइल की कीमत यानी माई मोबाइल्स कॉस्ट, या फिर आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे बना सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ माई मोबाइल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ माई मोबाइल ऐसे बना सकते हैं। किसी और की कहानी, समवन एल्स स्टोरी। ठीक है, यानी किसी और की कहानी। फिर किसी और का घर, तो उसको लगाएंगे समवन एल्स हाउस। कोई और, ठीक है, कोई और, तो उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, कोई और के लिए समवन एल्स, क्या लगेगा, समवन एल्स। ठीक है, और कोई और नहीं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, नो वन एल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जिनको आपको याद कर लेना है। फिर कभी यानी सम अदर टाइम, और किसी दिन, और किसी दिन को यूज करेंगे सम अदर डे। ऐसा ही कुछ यानी समथिंग लाइक दैट, सॉरी, यहाँ पे आप समथिंग लाइक दैट को दिस भी यूज कर सकते हैं और डेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ, तो देखिए दिस कहने का मतलब आप यहाँ पे लगा रहे हैं ऐसा ही कुछ। अगर आप ये कहना चाहें वैसा ही कुछ, तो क्या लगा सकते हैं आप, समथिंग लाइक दैट, यानी वैसा ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए यूज करेंगे नथिंग एज सच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, अननेसेसरीली। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फालतू में। अननेसेसरीली का मतलब फालतू में। अब इसका अगर एक सेंटेंस बना के यूज करें कि तुम फालतू में ही उससे बात कर रहे हो, तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अननेसेसरली यू आर टॉकिंग टू हिम, जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर, तो इसको कहेंगे नोइंगली। ठीक है, कि रोहन जानबूझकर विद्यालय नहीं गया, राम जानबूझकर विद्यालय नहीं गया, या रोहन, आप कैसे भी नाम यूज कर सकते हैं। तो उसका क्या यूज कीजिएगा, नोइंगली के साथ उसका बना सकते हैं ट्रांसलेशन। ऐसे ही अनजाने में, अब मान लीजिए कि आपसे कोई कार्य हो जाता है या कोई गलती हो जाती है अनजाने में, तो कहिएगा अननोइंगली। ऐसे ही आप दोस्त के लिए बना सकते हैं कि उसने जानबूझकर गलती की, उसका भी आप ऐसे बना सकते हैं कि उसने जानबूझकर गलती की। दिल लगाकर यानी होल हार्टेडली। ठीक है, होल हार्टेडली यानी दिल लगाकर या मन लगाकर, उसको कहेंगे होल हार्टेडली। और देखते हैं किसी और के साथ, उसका यूज करेंगे विथ समवन एल्स। दिल का दर्द, द पेन ऑफ हार्ट। माँ का दिल, मदर्स हार्ट, या द हार्ट ऑफ मदर। बच्चों की सोच यानी थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। मेरा भाई को का हम लोग क्या, ये तो अब सिंपल सा बात है कि माई ब्रदर, या फिर कह सकते हैं द ब्रदर ऑफ माइन। मेरे भाई, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, मेरे भाई मतलब बहुत सारे भाई हैं, तो माई ब्रदर्स या द ब्रदर्स ऑफ माइन। ठीक है, ऐसे यूज हम कर सकते हैं। उसके भाई, अब ये ध्यान दीजिए, जो लड़के हैं यहाँ पे, उसके किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए, तब उसको इंग्लिश में बनाएंगे हिज ब्रदर्स या द ब्रदर्स ऑफ हिज ब्रदर्स या द ब्रदर्स ऑफ हिज। ऐसे ही उसके भाई यानी कोई लड़की का भाई है, तो हर ब्रदर्स या द ब्रदर्स ऑफ हर्स। तुम्हारा बर्ताव यानी योर बिहेवियर। तुम्हारा रास्ता, तो योर वे। ठीक है, या तुम्हारे जैसा यानी लाइक यू। ठीक है, अगर ऐसा ही एक इसका आपको एग्जांपल देता हूं कि
वह तुम्हारे जैसा है, वह तुम्हारे जैसा है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? His his he is like you, यानी वह तुम्हारे जैसा है। तो देखिए सभी वर्ड से मैं आपको अलग अलग तरह का ट्रांसलेशन बना करके दिखाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कब बताऊंगा, जब ये पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा। अब मैं चाहता हूं अगर आपको ट्रांसलेट करने आता है, आप कुछ स्ट्रक्चर जानते हैं, तो जो मैंने वर्ड्स बताया है इससे आप पांच पांच ट्रांसलेशन बना करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं समझूं कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, ताकि आप आगे जब ट्रांसलेट करें, मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊं तो वहां पे आपके लिए आसान रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव या शिकायत हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।